ओके स्टूडेंट, तो ये क्लास है अबाउट इमेज एडिटिंग एंड एनहांसमेंट, हाउ टू एडिट एन इमेज, हाउ टू एनहांस एन इमेज, बेसिक बेसिक्स ऑफ फोटो करेक्शन, टेक्निक्स ऑफ इमेज एडिटिंग। इस सेशन में हम बेसिक इमेज करेक्शंस करेंगे, इमेज क्वालिटी चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। इज इट नॉट वीडियो एडिटिंग क्लास? No, no, Rajendran, I think this is not video editing. This is graphics design class. We will adjust brightness, contrast, and colors, apply filters and effects, remove and replace background. So, ऐसे तो this is very simple. And okay, students, I think signal problem थी। ये जो स्किल है स्टूडेंट्स, आपको फोटोग्राफी में भी बहुत काम आएगा, या कोई भी फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया डिजाइन हो, आपको अपनी पिक्चर्स एडिट करनी हो किसी और जगह की। Student, but here this is a graphics design class. This is not video editing. ये वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये ग्राफिक्स डिजाइन है। ओके। ओके। एंड इस सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स, रिमूव एंड रिप्लेस बैकग्राउंड। वी विल लर्न हाउ टू कीप अ बैकग्राउंड, रिप्लेस अ बैकग्राउंड। ओके। कोई स्टूडेंट है जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है या फैशन डिजाइन? आपको पता है ऑफ कोर्स फैशन डिजाइन में भी इमेज एडिटिंग इज यूज्ड अ लॉट, बिकॉज मॉडल्स या कोई भी इंडस्ट्री को कुछ प्रमोट करना होता है, तो हाउ द मॉडल्स लुक, व्हाट इज द व्हाट इज द लाइक फिल्टर ऑफ द इमेज, क्वालिटी ऑफ द इमेज, व्हाट आर द डिटेल्स दे नीड टू चेंज इन द इमेज, वो सारे need to be taken care of in the fashion industry. So image editing is really needed in these industries, photography and design. Okay. Also मेरे को एक कल ही ये चीज याद आई कि अ, कोई बच्चा यहाँ बुक्स पढ़ता है? मैंने एक बार सुना था देयर इज अ स्टूडेंट हु रीड हियर। यस, एनी स्टूडेंट फुल है इन इवन बुक कवर एडिट कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो खुद से। कंपनीज नीड बुक कवर डिजाइनर्स आल्सो। तो आप जितने अच्छे आर्टिस्ट हो, आप उतने ही अच्छे डिजाइनर बनोगे, बन सकते हो, है ना? और जितनी मैं क्लासेस सिखा रही हूँ, मैंने रियलाइज किया कि यहाँ बहुत क्रिएटिव बच्चे भी हैं। नाउ we are here what is image editing and the basics of image editing. बस एक सेकेंड लेना, हम स्टार्ट करते हैं कहीं से। वी गो हियर, वी स्टार्ट क्रिएट, गो टू फोटो एडिटर,
We start with a photo. Mm, let's go with this. Okay. So the first thing here was how do we crop images? हम एक्चुअली इमेजेस की वोकैबुलरी मूड बोर्ड्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। हमने कल भी एक विजुअल एक्सरसाइज की थी ना, हमने एलिमेंट्स एक साथ अरेंज किए थे। तो पिक्टो पिक्टोग्राफिक वोकैबुलरी कैन बी यूज इवन इन मेकिंग मूड बोर्ड। और सपोज वी आर क्रॉपिंग समथिंग, है ना। ये ओके। The first is we crop it. So in this is cropping images. Okay, how do we remove unwanted parts of an image? जो parts we don't need of an image, we remove them. We focus on important areas. Which areas do we want to keep? Cropping an image improves composition. Okay, like what is a composition? Right, जिस तरह का एक मेकअप है, जिस तरह का एक arrangement है of a visual, so that gets enhanced when we crop an image. And okay, so here basically हम बस images के साथ प्ले कर रहे हैं। तो अगर आपको एक मूड, हाँ अंशु ने जैसे लिखा है फैशन डिजाइन, यस यस, आप ऐसे ही इंटरैक्टिव रहोगे तो फिर ऐसा नहीं लगेगा मैं खुद से बात कर रही हूँ, दिस इज नाइस, है ना। Hello, Mishu ma'am, Prashant this side. यस सर। Just a small announcement to all the students who have joined. अगर कोई बच्चा AI लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग या AI लिटरेसी का है, रॉन्ग लिंक अपडेट होने की वजह से अगर यहाँ पर आया तो ग्रुप में राइट लिंक भेज दिया गया है। आपके टीचर आपकी क्लास में वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चेक योर व्हाट्सएप चैनल। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके, तो इस क्लास में वी आर जस्ट प्लेइंग विद द विजुअल। तो हम एक्चुअली एक क्रॉप्ड इमेज को लेके उसका मूड बोर्ड भी बना सकते हैं। क्या क्या हम डायमेंशंस निकालें, ये हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं जैसे पिछली क्लास में हमने किया था। मैं आपको पिंटरेस्ट से मूड बोर्ड दिखाती हूँ, आप में से कोई स्टूडेंट देखना चाहेगा मूड बोर्ड? शायद आपने देखे भी होंगे। वन सेकेंड। पिंटरेस्ट मूड बोर्ड, पिंटरेस्ट मूड बोर्ड। स्टूडेंट्स आपको ये स्क्रीन दिख रही है? यस, हाँ साजिया। तो यहाँ पे मूड बोर्ड बनाए हैं, राइट। व्हाट इज अ मूड बोर्ड? कि हम एक थीम या एस्थेटिक चूज करें और फिर उसको एनहांस करें। जैसे दिस इज ब्लू ब्लू कलर थीम्ड मूड बोर्ड। और कहीं और का देखें, गो फाइंड। इवन इंटीरियर डिजाइन में कलर कॉम्पोजिशन, कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत काम आते हैं।
हम एक लिटरेरी मूड बोर्ड भी देख सकते हैं। मूड बोर्ड हम किस चीज का देखें? फैशन का देखते हैं या लेट्स स्टार्ट विद फैशन ना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को फैशन में इंटरेस्ट भी होगा, तो दिस इज अ फैशन मूड बोर्ड ना। एक मूड बोर्ड में सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं जो हमें एक जगह अप्लाई करने है ना। अजमीना ने लिखा है यस, तो दिस इज अ मूड बोर्ड। अब हम जाएंगे थोड़ी और नीचे। देखो, प्रिंसेस काइंड ऑफ वेयर, उसका भी ये मूड बोर्ड है। गार्डन है ना, गार्डन थीम, फ्लावर्स, ग्रीन, पिंक, ये वाले इसके पैलेट्स हैं। तो इसमें इमेज क्रॉप करके लगाई है, राइट। तो वी क्रॉप इमेजेस एंड पुट देम इन अ मूड बोर्ड। जैसे आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप किसी एक थीम को सोचो, जैसे आप बस एक कलर चूज करो, ग्रीन कलर, और फिर जो भी आपको ग्रीन कलर की चीज मिलती है आप उसको एक जगह साथ में लगाओ। जैसे मुझे ग्रीन कलर का लीफ मिला, बेड शीट मिली, ग्रीन कलर की बॉटल मिली, ग्रीन कलर की टाइल, लीफ, तो सब कुछ, ग्रीन कलर का बुक कवर, तो हम एक ग्रीन मूड बोर्ड देखते हैं। ये मैं क्यों करा रही हूँ आपको? दिस इज फॉर कलर वोकैबुलरी, फॉर एलिमेंटल वोकैबुलरी, है ना। हाय मुस्कान। स्टूडेंट्स देखो, जैसे we can choose something like this is a green mood board। इसमें आपको जो भी चीज ग्रीन दिखती है आप उसकी इमेजेस क्रॉप करके एक जगह लगाई गई हैं। तो जितना हम इमेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं हम उतना क्रिएटिव भी हो सकते हैं। सो वी कैन क्रॉप एन इमेज एंड मेक अ मूड बोर्ड आउट ऑफ इट, है ना। हम किसी जगह की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देखो, ये एक इंटीरियर डिजाइन और फैशन मूड बोर्ड है। जैसे हम ग्राफिक्स डिजाइन सीख रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम और भी फॉर्म्स ऑफ डिजाइन सीख, मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगी, बट ये सब एक दूसरे के दोस्त है। इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, तो दिस लाइक, यहाँ इंटीरियर्स जो है ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर की ड्रेस, नेकलेस, दिस इज लाइक एमराल्ड आई थिंक, है ना। तो जैसे हम एक थीम चूज करें, उससे सिमिलर एलिमेंट, इमेजेस, ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो उसके अंडर हो, है ना, उससे हम एक मूड बोर्ड बना सकते हैं जिससे हम एक विजुअल वोकैबुलरी और अच्छी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये देखो, ये भी एक ग्रीन मूड बोर्ड है। इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे ये देखो, देयर इज अ लीफ, ग्रीन पैलेट, फोटोग्राफ्स, है ना, प्लांट, बैकग्राउंड, बटरफ्लाई, फॉरेस्ट, अरिका पाम। सो व्हाट आई मीन इज एक विजुअल वोकैबुलरी यहाँ बिल्ड हो रही है। तो अगर आप ये चीजें कलेक्ट करते रहोगे और आपको कहीं पे डिजाइन करने की जरूरत हो, कोई आपको कहे कि एक एड डिजाइन करनी है, जैसे एक फैशन फैशन इंडस्ट्री की एड डिजाइन करनी है, तो आप सडनली फिर अपने मूड बोर्ड से कुछ एलिमेंट्स ले सकते हो एंड यू कैन गो, आप एक डिजाइन बना सकते हो खुद अपने एलिमेंट्स जो आपने कलेक्ट किए हो, राइट। या आपको कोई कहे इंटीरियर डिजाइन स्टोर की आपको डिजाइनिंग करनी हो, तो आप अपने जो भी आपने डिजाइन कलेक्ट किए हैं यू कैन टेक इट। एक गार्डनिंग स्टोर की, एनीथिंग, ओके। तो हम क्रॉपिंग इमेजेस में थे और उसमें हम क्या सीख रहे थे बेसिकली, कि हम कैसे इमेजेस को क्रॉप करके एक
मूड बोर्ड में भी लगा सकते हैं। और इमेजेस कैसे यूजफुल हो सकती हैं अगर हमें फोटोग्राफी में जाना हो या फैशन डिजाइन में जाना हो, तो इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और फाइन आर्ट्स में भी, एक्चुअली फाइन आर्ट्स में भी वी थिंक इन इमेजेस। जो भी एक विजुअल आर्टिस्ट है वो इमेजेस में ही सोचता है। अगर आपको कॉमिक बुक डिजाइनर्स जो होते हैं, बुक कवर डिजाइनर्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इमेजेस में सोचें। तो दैट इज वाई इमेज डिजाइनिंग इज इम्पोर्टेंट, कि आपको हम किस तरह से एक इमेज को एनहांस करें या एक इमेज के साथ कैसे काम करें, राइट? ओके स्टूडेंट्स, आप भी मुझे कुछ पूछते रहो या बोलते रहो, यू कैन टेल मी एनीथिंग, आपको कोई आइडिया आए। ओके, रीसाइजिंग इमेजेस। अब है कि हम कैसे एक इमेज की डायमेंशंस चेंज करें। उसका एस्पेक्ट रेशियो, इंस्टाग्राम का एस्पेक्ट रेशियो अलग है देन फेसबुक, देन लिंक्डइन। किस रेशियो में वी हैव टू अपलोड अ स्टोरी। एक इंस्टाग्राम पोस्ट का रेशियो इज अ स्क्वायर वन, a story का रेशियो इज अ रेक्टेंगुलर वन, राइट? तो ratios are also really important here. तो when जब भी हम रिसाइज करते हैं एक इमेज, फिर बेसिकली हम ध्यान देते हैं कि कैसे उस इमेज का हम रेशियो चेंज करें, उसकी डायमेंशंस। तो अब वी गो हियर, कंटिन्यू एडिटिंग, सेव। आई एम हियर। एक सेकेंड ना, मेरे को ये इस तरफ लाना है। नाउ हम जिससे एक, तो स्टूडेंट्स अब हम एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते हैं, ठीक है? वी विल टेक अपलोड, विल टेक एन इमेज हियर। एक इमेज की डायमेंशन एडजस्ट कर रहे हैं हम अभी। आई कांट ब्रिंग माई टेक्स्ट बॉक्स टू दैट साइड, वेट, यस, ओके। किशन ने लिखा है यूट्यूब शॉर्ट्स रेशियो। अभी के लिए वी कैन जस्ट चूज एन इंस्टाग्राम रेशियो, ओके। हम्म अब हम एक बैकग्राउंड कलर भी चूज कर लेते हैं। इसके साथ कौन सा कलर वुड बी इंटरेस्टिंग? या फिर हम एक बैकग्राउंड में एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ये गो अपलोड इमेज, से बैकवर्ड लेयर,
अब इस लेयर को वी कैन एक्सपैंड इट ऐसे ऐसे एंड अब ये इमेज बहुत सुंदर लग रही है। बट बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं यहाँ, इमेजेस के साथ प्ले करना, ठीक है। तो हम डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं इमेज की, हम कुछ विजुअली अपीलिंग इमेजेस चूज कर रहे हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग। आपको पता है ये वाली जो पेंटिंग है पीछे, दिस इज बाय सैल्वाडोर डाली। ये एक आर्टिस्ट थे जो ड्रीम्स पेंट करते थे, तो ये उनकी इमेज है। तो ऑफ कोर्स जो भी आर्टिस्ट हैं दे थिंक इन इमेजेस। जितना हम इमेजेस में बोलना, लिखना, क्रिएट करना सीखेंगे, उतने ही अच्छे हम एक डिजाइनर हैं, राइट। ओके, so we were just resizing and adjusting images here in this one. Let's go back. Okay, this हमने एक मूड बोर्ड बनाया, हमने मूड बोर्ड्स के बारे में सीखा, कैसे हम रेफरेंस ले सकते हैं from elements from a mood board for certain kinds of images. Okay, chat. अच्छा, अजमीना ने लिखा है यस मैम। ओके, यस यस, राइट। हमने सीखा कि इफ अगर हमें सपोज फैशन डिजाइन में जाना है या इंटीरियर डिजाइन, तो भी इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम जिस जैसे ऑब्जर्व करते हैं उन्हें। एंड बुक्स एंड ग्राफिक डिजाइन, तो ये सारा एक इमेजेस का ही खेल है। ओके, हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज इमेज एडिटिंग, वी क्रॉप्ड एन इमेज। ओके, वी रिसाइज द इमेज, वी पुट अ न्यू इमेज। अंशु ने लिखा अर्थ का शेप। ओके, हाँ, हम एक मूड बोर्ड में अर्थ के शेप भी डाल सकते हैं। हम एक्चुअली एक शेप का भी मूड बोर्ड बना सकते हैं कि सब कुछ ही स्क्वायर शेप का हम ढूंढे, या अर्थ की शेप का, सेम थिंग, उसका भी मूड बोर्ड बन सकता है। स्टूडेंट्स आई थिंक नेट मेरी साइड से, दूसरी साइड से भी कहीं से आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? आ रही है ना उमा? ओके ओके ओके। तो हम थे ब्राइटनेस की तरफ। तो जब भी हम एक विजुअल डिजाइन करते हैं, हम एक्चुअली उसके ब्राइटनेस लेवल के साथ भी प्ले कर सकते हैं। जैसे अब हम पिंटरेस्ट में जाते हैं और फिर से वी कैन सी मूड बोर्ड्स, कलर, कलर कॉन्ट्रास्ट। जिसमें हम एक ही एलिमेंट लें और हम ब्राइटनेस के साथ प्ले करें। जैसे यहाँ पे जो स्काई है वो ब्राइट है, राइट स्टूडेंट्स? हमने उस दिन कलर कॉन्ट्रास्ट भी सीखा था ना। तो हम एक कलर चूज करके वी कैन क्रिएट एन ऑपोजिट कलर जो सेम, जो ब्राइटनेस, जिसमें एक एलिमेंट बहुत ब्राइट हो, राइट। जैसे आप ये एस्थेटिक देख लो। फिर इसमें हम इमेज की शेप भी सेम रख सकते हैं कि सारे इमेज का साइज कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। वो भी एक मूड बोर्ड बनाने में हेल्प करता है।
So playing with images can be very helpful in becoming a better designer. अब आप और भी देख सकते हो, हम ग्रीन मूड बोर्ड की बात कर रहे थे ना कि आप कुछ भी ग्रीन ऑब्जर्व करो और फिर आप उसको देखो। तो यहाँ किसी ने ग्रीन नेचर इंस्पायर्ड भी बनाया है विजुअल। यहाँ भी इमेजेस का प्ले है। देखो ग्रीन मॉस, देयर इज अ लीफ, ट्री की बार्क। ओके, ऑल ऑफ दिस इज विजुअल वोकैबुलरी। अब हम जाएंगे और भी इमेजेस हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस एक इमेज वोकैबुलरी के लिए, जैसे दिस वन। तो इसमें कौन सी मेन कलर्स दिख रहे हैं आपको स्टूडेंट्स? आपको पता है कुछ लोग इंस्टाग्राम में बहुत पोस्ट करके और बहुत सुंदर विजुअल्स बना के भी अर्न करते हैं, और कुछ लोग जो ग्राफिक डिजाइनर्स, कुछ आज के ग्राफिक डिजाइनर्स वो कैनवा के लिए स्टिकर्स या एलिमेंट्स पेंट करके उसमें सेल करते हैं, क्योंकि कैनवा में कुछ एलिमेंट्स दे आर सोल्ड नो, कैनवा प्रीमियम से। ठीक। तो जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ, एक स्टूडेंट ने लिखा है लाइट येलो एंड स्काई ब्लू। हाँ, यस, येलो दिख रहा है हमें यहाँ, और स्काई ब्लू एंड ग्रीन भी है यहाँ, राइट? तो इमेज एडिटिंग में सपोज हम हर जगह स्काई ब्लू एलिमेंट्स देख रहे हैं, है ना हमेशा? हम स्काई ब्लू कलर की चीजें ढूंढ रहे हैं, रेड भी है यहाँ। तो सेम चीजें हम एक एक फोटो में अरेंज करें और उनको कलेक्ट करें, तो ऐसे भी हम इमेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ना बस कनेक्ट हो गए वापस, अब ठीक है। मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ जब मेरे पास हेडफोन्स नहीं होते अपने। ठीक है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ भी देख रहे हो जो कलर कॉम्बिनेशन अब एक और जगह दिखते हैं। तो ऐसे ही हम इमेजेस के बारे में सीखेंगे, हम कैसे विजुअल्स को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे विजुअल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट कोई चूज करना चाहेगा कोई डिजाइन? ये यू कैन ऑल्सो सी दिस। ओके राइट स्टूडेंट्स, आपको ये वाले भी कलर कॉम्बिनेशन और ये इमेज प्ले दिख रहा है ना? एक रेड ऑल्सो। यस मैम। हाँ, अजमीना ने लिखा है। तो आई थिंक ये कौन कौन से कलर्स हैं? ऑरेंज, इंडिगो, स्काई ब्लू। और इसमें क्या क्या इमेजेस हैं? अ, एक लहंगा में एक गर्ल है। ये कोई एंशियंट हिस्टोरिकल इमेज है। काओ और एक प्रीस्ट है यहाँ। ये एक रूम के अंदर की इमेज है। दिस इज सन, वो सी, है ना? तो ऐसे ही हम इमेजेस को क्रॉप करके उनको एक जगह कलेक्ट करके उनको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। एंड जब इमेजेस को हम
ऑब्जर्व करके कलेक्ट करते हैं ना, और उनका एक बहुत अच्छा कोहेसिव एक पीस बनाते हैं, जैसे यहाँ किसी ने यही किया है, इमेजेस को कलेक्ट करके बनाया है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम अपने एक वोकेबलरी डेवलप कर लेते हैं ऑफ मेकिंग अ डिजाइन, ऑफ क्रिएटिंग अ डिजाइन, ऑफ हैविंग कलर कॉम्बिनेशंस। तो एक और है यहाँ, ये देखो, ये मुझे खुद बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो इमेज एडिटिंग भी हमें बहुत काम आएगी यहाँ, है ना। ओके। आ ये जिस तरह से कॉम्पोजिशन है कलर्स का, ये एक बहुत सुंदर मूड बोर्ड है, एलिमेंटल है डिजाइन। हमने उस दिन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स भी सीखे थे ना, तो स्टूडेंट स्टील ब्लू, रेड और वाइट एक साथ बहुत सुंदर लगते हैं। और इमेजेस में पेंटिंग देखी थी जो बस एक हिस्टोरिकल पेंटिंग भी है कि, तो हम कहाँ पहुंच गए अभी तक। वी वर इन ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, कि कैसे हम एक इमेज की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, क्या उसकी ब्राइटनेस के कॉम्पोजिशंस हैं। तो ये पिछले वाली इमेज में हियर इट इज ना, वी आर प्लेइंग विद ब्राइटनेस हियर, एंड यहाँ क्रॉप्ड इमेजेस ही हैं जो एक साथ लगाई गई हैं। अब हम जाएंगे, बस इसको धीरे जल्दी से कवर कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट है ना, तो दैट वाज कॉन्ट्रास्ट ओनली, जो हमने पिछले 2-3 इमेजेस देखे हैं, दिस इज ऑल कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में भी पढ़ा था, डिफरेंट टू वेरी ऑपोजिट कलर्स, राइट। अब हम पहुंच गए, आगे चलते हैं। बैकग्राउंड रिमूवल। ओके, सो बैकग्राउंड रिमूवल एक फीचर है, एक एलिमेंट है कैनवा पे स्टूडेंट्स, पर वो एलिमेंट इट्स लाइक आपको वो खरीदना पड़ता है। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए वो खरीदा नहीं। तो एक इमेज का हमें, हम कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इन कैनवा। ऑल्सो कि अगर आपको कुछ विजुअल क्रिएट करना हो, आप एक लैंडस्केप बना रहे हो, तो आप पीछे से उसका बैकग्राउंड भी हटा सकते हो, लाइक थ्रू दैट फीचर। Okay, but that feature is not installed अभी right now. So I am just speaking in theory. आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये कहीं और प्लेटफॉर्म्स में बैकग्राउंड रिमूवल might be available. Okay, I can try doing this in Canva थोड़ी देर में। जब भी आप कोई फोटोग्राफी की क्लास भी कर रहे हो, या आप कहीं ऐसी जगह एंगेज्ड हो जहां आपको इमेजेस के साथ वर्क करना है, तो इवन हियर, like how you improve the image quality, how you work कि आपकी इमेज की
कि कितनी रिफाइंड है वो, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हियर या बेसिकली यहाँ क्या बात की गई है, वी एडजस्ट लाइटिंग एंड कॉन्ट्रास्ट, करेक्ट कलर्स, रिमूव नॉइस। तो लेट्स सी अ डिफरेंस बिटवीन एन इमेज विद गुड क्वालिटी एंड नॉट सो गुड क्वालिटी। ओके, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, तो मैं आपको बस इमेजेस दिखा रही थी और मूड बोर्ड। जिसे आप ये देख सकते हो, इसकी विजुअल क्वालिटी अच्छी है ना। आप एक्चुअली चीजों को क्रॉप और प्लेस करके ऐसे आर्ट पीसेस भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे किसी ने यहाँ पे फिल किया है किसी का माइंड विद फ्लावर्स। और आप यहाँ जो पेंटिंग देख रहे हो, आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? एक आर्टिस्ट थे, यूरोपियन आर्टिस्ट, उनका नाम था मोनेट। तो ही यूज टू पेंट लाइक दिस सररियल पेंटिंग्स। उन्होंने एक बार पॉन्ड के सामने लोटस फ्लावर्स पेंट किए थे। तो यू नो, पेंटिंग एंड क्रिएटिविटी समथिंग वेरी प्रोफाउंड। जिसे आपको इमेजेस के साथ प्ले करना हो, दिस इज ऑल्सो रियली गुड एग्जाम्पल। आप ये देखो, जिसे एक ट्री की ब्रांचेस लो आप, और उससे आप अलग अलग शेड्स ऑफ द स्काई दिखाओ, तो उससे भी एक बहुत सुंदर इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बेसिकली आज यही सब स्टडी कर रहे हैं। वैन गोग इफेक्ट, ये कलर्स के साथ प्ले हो रहा है। okay? तो हम एक बस डिफरेंस देख रहे थे, गुड एंड बैड इमेज क्वालिटी। तो आई थिंक वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है, बट मैं एक बस लास्ट आपको डिमार्केशन दे देती हूँ। मतलब बैड इमेज क्वालिटी वही हुई जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, या आपको अच्छे से दिख नहीं रही है, इसकी डायमेंशंस अच्छी ना हो। क्योंकि ये हमारा क्लास इमेजेस के बारे में है। आप ये देखो, किसी ने इमेजेस के साथ प्ले करके एक ऐसा विजुअल बनाया है। इन्होंने भी इमेजेस कहीं से कलेक्ट की हैं, एंड दे हैव मेड अ कोहेजन। यू कैन लुक एट दिस ऑल्सो। आपको पता है पिंटरेस्ट में ऐसे मूड बोर्ड्स सेल भी होते हैं। इंस्टाग्राम में अगर कोई बहुत डेडिकेटेड हो, दे कैन एक्चुअली with time slowly make a business out of this. Let go. Okay, so these are all visuals. स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो आप प्लीज पूछो। मैं ये क्लास सिर्फ इमेजेस के बारे में रख रही थी, तो मैं आपको बस इमेज और इमेज प्ले, इमेज कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स जो आप साथ में कलेक्ट कर सकते हो वो दिखा रही थी, और कैसे आप एक इमेज को क्रॉप कर सकते हो, कैसे उनको कलेक्ट करके एक कॉम्पोजिशन बना सकते हो, मैं बस वो दिखा रही थी। एनी क्वेश्चन यू हैव प्लीज आस्क। और ये सब सिलेबस से ही रिलेटेड है कि हम कैसे लाइक एक इमेज के साथ प्ले कर सकते हैं फॉर बीइंग अ बेटर डिजाइनर। नाउ हम बस यहीं थे, इम्प्रूविंग इमेज क्वालिटी एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रही हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, इस क्लास की असाइनमेंट आप प्लीज अपने पास रखना, ये असाइनमेंट्स।
मैं बस आपको भेज रही हूँ। Edit one image at home. Find. Okay. ये आपकी असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स, किन्हीं स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, आप मुझे पूछ सकते हो। मुस्कान, हेलो। हाँ मुस्कान, कोई क्वेश्चन है किसी का? आप मुझे चैट पे भी लिख सकते हो। शाहबाद, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको, बोलो। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट है आपकी, आपको समझ आई है असाइनमेंट? आज की क्लास की है ये असाइनमेंट। मैं पिछली क्लासेस की भी दे दूंगी, बट वो अगली क्लास में दूंगी। इस क्लास में बस आप यही रखो असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में आपको क्या करना है? आपको घर पे एक इमेज को एडिट करना है। आपको उसमें क्रॉपिंग, यू हैव टू क्रॉप दैट इमेज एंड उसके कलर्स को करेक्ट करना है। बैकग्राउंड रिमूवल आप रहने देना, ठीक है? वेट, हाँ अच्छा, ये असाइनमेंट पिंटरेस्ट में तो बस चीजें अपलोड होती हैं, पिंटरेस्ट में कुछ बन नहीं, समथिंग बन सकता है। आप कैनवा पे बनाना, ये असाइनमेंट कैनवा पे है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।